को बचाना है, इसलिए 2 दिन से बैठकें हो रही हैं। पंकज जी इस समय मेरे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। पंकज जी, तिब्बत को आज़ाद करवाना है, कैसे करवाएंगे आज़ाद? ऐसा है, जब भी क्रांति हुई है, जब जब व्यक्ति जागे हैं, तब तक वह अभियान सफल हुआ है। भारत भी सैकड़ों वर्षों तक गुलाम रहा, भारत के लोग जागे और भारत आज़ाद हुआ। इसी प्रकार हमें पूर्ण विश्वास है, तिब्बत के साथ साथ बाकी लोगों के देश भी तिब्बत की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा विश्व खड़ा होगा और तिब्बत निश्चित रूप से आज़ाद होगा। लेकिन जिस प्रकार की चाइना की विस्तारवादी नीति है, तो उसको समझने के लिए, उसको तोड़ने के लिए तो बहुत प्रयास लगे। देखिए, ऐसा है, कोई भी प्रयास असफल नहीं होते हैं, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार अभी 2014 से कम भारत में जो एक राष्ट्रवादी सरकार आई है, और उसके आने के बाद और भारत तिब्बत सहयोग मंच पिछले 23 वर्षों से पूरे देश भर में, देश के जिलों में, गांव में चीनी सामान के बहिष्कार की बात कर रहा है। और मुझे लगता है कि देश में और ये चीनी सामान की जो बिक्री होती थी उसमें बहुत बड़ी गिरावट आई है। साथ ही जो कोरोना के रूप में चीन ने, भारत ने पूरे विश्व को एक जोखिम में डाला, साथ ही लाखों लाख मृत्यु नहीं, मैं ये कहूँगा कि चीन ने हत्याएं की हैं कोरोना के रूप में पूरे विश्व भर में। तो इसका पाप भी निश्चित रूप से चीन को चढ़ेगा ही, और पूरा विश्व आज चीन के खिलाफ एकमत है, संगठित हो रहा है, और निश्चित रूप से भारत इसका नेतृत्व करेगा और तिब्बत आज़ाद होगा ही होगा। आपने बहिष्कार की बात करी, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करता है, तो संपूर्ण बहिष्कार कैसे किया जाए? ऐसा धीरे धीरे, कम से कम जहाँ पहले बहिष्कार की आवाज़ नहीं उठती थी, बहिष्कार की आवाज़ उठनी शुरू हुई, लोगों ने बहिष्कार करना शुरू किया। जो एक वर्ग है उसे भी समझ में आएगा और वो भी बहिष्कार करेगा, और ख़ुद नहीं करेगा, लोगों को जागृत भी करेगा कि हाँ, चीनी सामान घटिया होता है, बेकार होता है, सस्ता ज़रूर होता है, इसलिए चीनी सामान का बहिष्कार करिए। आज पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व भर में मैं मानता हूँ एक बहुत अच्छी मुहिम चल रही है चीनी सामान के बहिष्कार को लेकर के, और ये चीन क्या पूरे विश्व को मालूम भी है कि चीन की जो हालात हैं वो निश्चित रूप से बहुत ख़राब होने वाले हैं। नितिन गडकरी ने भी कहा कि हेलीकॉप्टर छोड़िए, गाड़ी में जाएंगे अब भोलेनाथ की यात्रा के लिए, दर्शन के लिए मानसरोवर। मैं ये कहता हूँ, आदरणीय नितिन गडकरी जी का जो बयान है, ये पूरे देश नहीं, विश्व में जहाँ भी शंकर जी के भक्त उनके दर्शन करने को कैलाश मानसरोवर जाते हैं, उनके लिए बहुत खुशखबरी और खुशी के पल हैं ये, और हम आदरणीय नितिन गडकरी जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ ही आज मैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की धरती पर खड़ा हूँ, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हूँ, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में विश्व का पहला ये एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए यात्री भवन का निर्माण किया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और मैं ये कहूँगा कि देश के सभी मुख्यमंत्रियों को अपने अपने प्रदेश में कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए भवन का निर्माण करना चाहिए, और लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि अपने आराध्य देव भगवान शंकर के निवास स्थान, क्योंकि यात्रा बड़ी कठिन है, तो उसको सुगम बनाने के लिए जो नितिन गडकरी जी कार्य कर रहे हैं, और थोड़ी सी सुविधा अगर सरकार अनुदान के रूप में करे तो निश्चित रूप से संख्या ही बढ़ेगी, पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा, और लोग अपने आराध्य देव के दर्शन भी सुगमता पूर्वक, सरलता पूर्वक कर पाएंगे। आखिरी सवाल पंकज जी, कब आज़ाद होगा तिब्बत? कब मौका मिलेगा गाड़ी से जाने का मानसरोवर? देखो, मैं ये कहता हूँ कि बहुत जल्दी, जिस प्रकार भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए लोगों ने अपने जीवन दे दिए, कई पीढ़ियां हमारी गुजर गई, लेकिन 2014 के बाद में ये एक विश्वास लोगों के मन में जागा कि राम मंदिर निश्चित रूप से बनेगा ही, और आज हम देख रहे हैं भगवान श्री राम का मंदिर, भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। वैसे ही मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि हम सब कैलाश मानसरोवर के दर्शन बहुत जल्दी आज़ाद तिब्बत, आज़ाद कैलाश मानसरोवर में करने को जाएंगे। तो देखिए, पंकज जी कह रहे हैं कि
उम्मीद पर, देखिए हम सब जानते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है, जो बयान नितिन गडकरी द्वारा दिया गया था, उन्होंने कहा था कि हेलीकॉप्टर छोड़ दीजिए, गाड़ी से भोले बाबा के दर्शन के लिए कैलाश मानसरोवर पर हर एक शख्स जा सकता है, और सबसे अहम बात यह है कि बिना वीज़े के। तो उम्मीद करते हैं कि तिब्बत आज़ाद होगा और जल्द से जल्द भोले बाबा के दर्शन के लिए हम सब गाड़ी में जाएंगे, और वो भी बिना पासपोर्ट, बिना वीज़ा के। आप लोग देखते रहिए जम्मू लद्दाख विजन। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।